और वहीं लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। कई रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी नजर आ रहा है। लोगों की जान जो है वो जोखिम में नजर आ रही है। भूस्खलन से उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा भी प्रभावित हुई है। मनकुटिया के पास पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण केदारनाथ जाने वाला रास्ता रुक गया है। प्रशासन रास्ते को बहाल करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि पैदल यात्री जारी हैं। यात्रा अभी पैदलों के लिए जारी है, लेकिन तीर्थ यात्रियों के लिए मुश्किलें पड़ गई हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। इन हालातों को देखते हुए प्रशासन लोगों से लगातार यहां पर एहतियात बरतने की अपील कर रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं जो आप देख पा रहे हैं। किस कदर यहाँ पर पहाड़ दरक रहे हैं, जिसके तहत यात्रा प्रभावित हो रही है। लोग यहाँ पर भाग रहे हैं खुद की जान बचाते हुए, और यही हालात इस वक्त तमाम पहाड़ी इलाकों के देखे जा रहे हैं। और वहीं रेगिस्तान में भी भारी बारिश देखी गई है, जहां पर जैसलमेर में एक नाले में भारी बहाव के बीच में एक बाइक सवार बहता नजर आया। ये देखिए, ये पानी का सैलाब है, बेहद तेज बहाव है, और ये युवक अपने बाइक को छोड़ने को तैयार नहीं। जाहिर सी बात है, बड़ा खामियाजा, बड़ा नुकसान भुगतना होगा। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर ये युवक अपनी बाइक के समेत ही बहता चला जाता है। लेकिन गनीमत ये रही कि लोगों ने यहाँ पर कड़ी मशक्कत के साथ इसे बचा लिया, नहीं तो एक जान जो है वो जा सकती थी। अब देखिए ये तस्वीरें, और इसी के साथ आप इसी से अंदाज़ा लगाइए ये बहाव कितना तेज़ है। ये बहाव इस कदर देखा जा रहा है कि जब यहाँ पर पानी का बहाव और उसमें बाइक के साथ ये युवक बहता हुआ जो जा रहा है, इसके बाद जान पर खेलकर उसे बचाया गया है। जैसलमेर में शुक्रवार दोपहर को 2.5 घंटे में 3.25 इंच बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई थी, और उसके बाद से हालात यहाँ पर ऐसे थे कि पानी का बहाव आप देखिए किस कदर देखा जा रहा है, और उस पार लोग खड़े हैं रास्ता पार करने के लिए, लेकिन यहाँ पर रास्ता पार नहीं किया जा सकता जिस तरीके से पानी का बहाव देखा जा रहा है। और लोग यहाँ पर फिर भी रिस्क लेकर जो रास्ता पार करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी आफत में आ रहे हैं। अब इस युवक को ही देखिए, कुछ युवक बाइक लेकर अपना रास्ता पार कर चुके हैं, तो दूसरा युवक जो है वहीं पानी में बहता हुआ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर एक युवक जो दूसरी तरफ जा रहा था, उसने अपनी जान में खेलकर इस युवक को बचाने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी तबाही आई है, और इसी के साथ यहां पर बडकोट में बादल फटा। होटल साइट पर काम कर रहे मजदूर यहां से लापता हो गए हैं। होटल निर्माण में लगे थे 9 मजदूर जो कि लापता हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। बलीगढ़ में निर्माणाधीन होटल साइट को भारी नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि इस वक्त जो है अपने घरों में रहें, खुद को सुरक्षित रखें। लेकिन बावजूद इसके प्रशासन की तमाम ये जो एडवाइजरी है इसको लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। देखिए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटा है। उत्तरकाशी के बडकोट में ये बादल फटा, जिससे भारी तबाही आई, बड़ा जल सैलाब आया, और इसी के साथ होटल साइट पर काम कर रहे मजदूर लापता हो गए हैं। एक होटल साइट पर काम हो रहा था जहाँ पर मजदूर जुटे हुए थे काम में। इसी बीच यहाँ पर बादल फटता है, भारी सैलाब आता है, जिसमें होटल निर्माण में लगे हुए 9 मजदूर जो हैं वो लापता हो जाते हैं। जब इसकी खबर मिलती है तो मौके पर तुरंत एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंचती हैं, जो कि दिन रात यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। लेकिन पहाड़ी इलाके हैं, जंगल का इलाका है, बारिश लगातार हो रही है, चट्टानें खिसक रही हैं। इसी बीच यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में भी तमाम बड़े चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं, जिसके चलते ऑपरेशन जो है वो वक्त के साथ डिले होता नजर आता है, सिर्फ और सिर्फ मौसम की वजह से। अब बलीगढ़ में निर्माणाधीन होटल साइट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। जिस होटल में ये मजदूर काम कर रहे थे वो निर्माणाधीन होटल साइट थी, और इस पर भी बड़ी आंच आई, बड़ा नुकसान जो है साइट को भी पहुंचा है। अब ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक होता है जब बादल फटता है और उसके बाद सैलाब आता है, सब कुछ अपने साथ बहते हुए लेकर जाता है। एक बड़ी तबाही मची है यहाँ पर, प्राकृतिक आपदा है ये, प्रकृति का आक्रोश है ये जो हम देख रहे हैं इस वक्त पहाड़ी इलाकों में। जिस तरीके से सब कुछ अपने साथ ये बहाव लेकर जाता है, और इसी के साथ पीछे बस रह जाता है तो केवल और केवल मलबा।
तो उत्तरकाशी के बडकोट में ये बादल फटा, जिसके बाद बड़ी तबाही आई है। यहाँ पर एक होटल का निर्माण कार्य हो रहा था। उसी बीच यहाँ पर जो मजदूर इस कार्य में जुटे हुए थे, उन्हें मालूम भी नहीं था कि वो सुबह जब अपने काम के लिए निकल रहे हैं तो उसके बाद क्या आफत उन पर आने वाली है। 9 मजदूर अभी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, जो इस कार्रवाई में लगातार जुटे हुए हैं। भारी तबाही आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आप देखिए, रात का समय हो चला है। रात के समय भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। पहाड़ी इलाके, खतरनाक इलाके, और उसी के साथ यहाँ पर मौसम की ऐसी मार जो कभी भी पड़ सकती है। उसी बीच यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के ये जवान हैं जो कि टॉर्च की लाइट में यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। लापता जो लोग हैं उनकी तलाश में जुटे हुए हैं। काफ़ी लोग लापता हुए हैं, जिनकी तलाश जो है वो दिन रात की जा रही है। और ये रात के वक्त भी यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वाकई में काबिल तारीफ़ है। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बेहद से बड़े चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि इलाका ऐसा है जहाँ पर अभी फ़िलहाल अमूमन लोगों की जान खतरे में है। वहीं पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते वक्त और भी ज़्यादा जोखिम बढ़ जाता है, जिसके चलते यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जो है वो बहुत लंबा वक्त ले लेता है। और अब देखिए ये तस्वीरें, चट्टानें, पत्थर, रात का वक्त और बदलता मौसम का मिजाज, इसी के साथ हाथ में टॉर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों को खोजा जा रहा है लगातार। अब ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी के बडकोट में जब बादल फटा उसके बाद की तस्वीरें हैं। सिर्फ चारों तरफ बड़े पत्थर पहाड़ के नज़र आ रहे हैं और मलबा नज़र आ रहा है। इसी मलबे में लोगों को तलाशा जा रहा है और साथ ही साथ दूर दराज तक ये ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो है लगातार पहाड़ी इलाकों में अलग अलग जगहों पर तैनात है, जो कि हर तरह के आपदा से लोगों को बचाने के लिए तैनात है और कड़ी मशक्कत के साथ यहाँ पर अपने काम को आगे भी बढ़ा रही है। ये दिन के समय की तस्वीरें, जब यहाँ पर यही जवान जो हैं वो लगातार मलबे को खंगाल रहे थे। और उसके बाद ये ऑपरेशन को अंजाम देते देते रात का वक्त होता है और फिर टॉर्च की रोशनी में ही यहाँ पर ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है।